क्या सोहन जी, क्या हाल चाल? बड़ा परेशान दिख रहे हैं। आइए विवेक जी बैठिए। कोई चिंता फिक्र है क्या? क्या बताए विवेक जी, छोड़िए हटाइए और से बताइए आप कैसे हैं। और सब तो ठीक ही है, आप अपना बताइए। अरे अपना देख के क्या तो बताए, चिंता से लग रहे थे। क्या कीजिएगा, आप तो सब जानते ही हैं कि मेरे पिताजी के जाने के बाद चारों बहनें की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई। चारों बहनें के शादी करने के बाद जो भी खेत था, खलिहान था, सारा बिक गया। अब कुछ है नहीं मेरे पास और चिंता तो हो रही है आगे आए कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यही बात हमको खाए जा रही है कि कहीं बेटी ना हो जाए। अब बेटी हो या बेटा हो, ये तो इंसान के हाथ में है नहीं। बात सही है विवेक जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो बेटी कलंक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे अभी देख नहीं रहे हैं आजकल के डेट में, आजकल के समय में जिस घर में बेटी जन्म ले रही है, समझिए कि उस घर में एक आफत आ जा रहा है। लोग कहते हैं विवेक जी कि बेटी घर की लक्ष्मी है। ये बात तो सही है, बेटी घर की लक्ष्मी है, लेकिन मेरे घर में जो बेटी जन्म ली वो सारा लक्ष्मी लेकर ही चली गई। चारों बहनों की शादी में अब तो आपसे छुपा है नहीं, कुछ बचा नहीं। जो लक्ष्मी थी वो सब लक्ष्मी उठाकर चली गई। अब इसीलिए हमको बहुत ज्यादा चिंता है ना कि मेरी बीवी को लड़की ना, हम उब गए हैं लड़की से। अच्छा, ये कहावत सुनते सुनते ना, ये बेटी घर की लक्ष्मी होती है। हमको लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमको लक्ष्मी चाहिए ना, हमको लड़का चाहिए बस। हम यही भगवान से विनती कर रहे हैं कि जो पिताजी को सजा दिए थे वो हम भुगते। अब हमको ऐसा सजा मत दीजिए ना कि हम जीते जी मर जाए। अरे सोहन भैया, आपकी लड़की हुई है, बधाई हो आपको। ठीक है सोहन जी, लीजिए, लक्ष्मी आई आपके घर में। अरे खाक लक्ष्मी नहीं चाहिए हमको, लक्ष्मी एक और मनहूस आ गई। अरे गर्भ में ही मर गई होती, नहीं चाहिए हमको लड़की। ठीक है चलिए विवेक जी, हम थोड़ा जा रहे हैं, आ रहे हैं। पालो पालो मारेंगे, बहू को डंटा से मारेंगे। जाइए ले 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 हटो हटो ले 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 लो लौटाएगा भाई, जाओ पढ़ने, तो मारेंगे ना, कहाँ से गले पड़ गई है। जाओ देखो बेटा, देखो ये ऐसे ऐसे घूमो, जाओ। आइए बैठिए बैठिए। तब कैसे चलना हुआ? अरे महेंद्र जी,
पंडित जी भेजे हैं रिश्ता के लिए आपके पास, आपको पता नहीं है क्या? हाँ हाँ, पंडित जी बताए थे। जी 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 महेंद्र जी, इस रिश्ता को हम एकदम फाइनल समझे। फाइनल ही समझिए, लेकिन दहेज में 2 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल चाहिए। महेंद्र जी, पंडित जी ने इसके बारे में हमको नहीं बताया था, और महेंद्र जी हम बहुत गरीब आदमी हैं, तो गरीब हैं, उतना देने के लिए नहीं है महेंद्र जी। तो गरीब हैं तो गरीब के पास जाइए, यहाँ पर क्यों आए हैं? आइए आइए सोहन जी, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया है। आपको भी भेज दिया है, सुबह से कई लोगों को भेजा है भाई। तो चलिए, आप तो जानते ही हैं मेरे बारे में, तो जानते ही हैं आप सब कुछ। जी तो देखिए, बिना लेट लतीफी के सीधी सी बात है कि 5 लाख रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल, अगर इतना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए आप। इतना हमको देने का औकात नहीं है, अरे मेरे पास तो एक साइकिल देने का औकात नहीं है, आपको 5 लाख और बुलेट कहाँ से देंगे? अरे हमारे पंडित जी ने बताया था कि बहुत बड़े दिल वाले हैं, उनको लड़की चाहिए, ऐसा कुछ बात करके बताए थे। कौन करता है, कौन करता है आजकल? जाइए जाइए, फिर अपने हिसाब से किसी को देखिए, किसी साइकिल वाले को खोजिए, जाइए। ओह, थका दिया इस बेटी ने। शादी के लेकर कितना गांव घूमे, लग रहा है कि शादी इस बार नहीं होगी। इस साल ओहो, नेताजी चुनाव में आए थे तो बोल रहे थे कि अब आप ही के जाति के हैं, वोट हम ही को दीजिएगा, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। हाँ, वो मना नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है, एकदम आज ही जाते हैं। नाम नेताजी। हाँ सोहन, बैठो बैठो नहीं नहीं बैठो। नेताजी, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही ठीक है नेताजी। हाँ बोलो सोहन, कैसे कैसे आए हो? अरे नेताजी, मेरी बेटी 12वीं पास कर गई है। हाँ शादी के विषय में मैं 2-4 घर गया था, हाँ बात नहीं बन पाई, बड़ा पैसा मांग रहा है सब नेताजी। तो और बोलो। सोचे नेताजी कि आप तो हम लोग बिरादरी के नेता हैं, चुनाव में तो हम लोग आप लेके झंडा लेकर घूम रहे थे, सोचे कि आपसे बढ़िया कौन हो सकता है। तो बोलो, हमसे क्या हेल्प चाहिए तुमको? नेताजी, अरे हमारी बेटी सियानी हो गई है, और 5-6 गांव में मैं शादी के लिए गया था, वो पंडित जी बताए थे, लेकिन नेताजी कहीं बात नहीं बन पा रही है। सबकी बहुत डिमांड है, बहुत पैसा मांग रहे हैं नेताजी। लास्ट में आपकी याद आई, ऐसे कोई चुनाव में हम लोग मिले थे, एक ही बिरादरी के हम लोग हैं, तो लास्ट में आपकी याद आई, इसीलिए आपके पास हम आए हैं नेताजी। तो बोलो, हमसे क्या हेल्प चाहिए तुमको, बोलो। यही तो नेताजी, जो आपका बड़ा बेटा जो दुबई में रहता है, सोच रहे हैं कि अपनी बिटिया का हाथ। है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मालिक और नौकर में अंतर नहीं है? नेताजी, इलेक्शन में आपने ही जाति के नाम पर वोट मांगा था ना, और आज जात की बात आई तो पलट गए। ये बहुत गलती है नेताजी, ये बहुत गलत है नेताजी। ये उम्मीद नहीं थी नेताजी आपसे, ये उम्मीद नहीं थी आपसे नेताजी। अरे चुनाव में आप ही ने बोले थे कि हम लोग एक ही जाति के हैं,
इसी उम्मीद से नेताजी आपके पास आए थे नेताजी। बहुत उम्मीद थी नेताजी, आप बोले थे, हम इसीलिए आपके पास आए थे कि शायद कुछ मेरा भला हो जाता नेताजी। अरे बेवकूफ, वो चुनावी दौरा था, चुनाव में कुछ भी बोलेंगे तो तुम गले पड़ जाओगे। अरे नेताजी, हम लोग तो एक ही जात के हैं नेताजी। अरे बेवकूफ, यहाँ जात पात कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जात होता है, अमीर और गरीब। मैं अमीर हूँ, तू गरीब है। मेरे से बराबरी करना चाहता है 20 लाख रुपया और एक फॉर्चूनर। अगर तुम दोगे तो मेरे बेटे से शादी करो, दे सकते हो? नहीं नेताजी, इतना हम नहीं दे सकते हैं नेताजी। उठा लीजिए मेरी बेटी को नेताजी। अरे बेवकूफ, नहीं दे सकता है तो भागो यहाँ से। तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? उठा के फेंको इसको। चल आओ, चल। ठीक है नेताजी, ठीक है, आज आपका समय है। आपने अपने दरवाजे से मुझे लतिया कर निकाल दिया। नेताजी, कल मेरा समय आएगा और जनता का समय आएगा। जैसे आपने अपने दरवाजे से मुझे लतिया कर निकाल दिया, वैसे ही ये जनता आपको लतिया कर निकालेगी। नेताजी, याद रखिएगा एकदम। हे भगवान, अब मैं थक गया। अब मैं पूरी तरीका से थक गया। अब बहुत हो गया भगवान, अब बहुत हो गया। अब इस जीवन लीला को समाप्त कर देता हूँ। खुद जहर खाकर अपनी बेटी का गला दबाकर इस कहानी को ही खत्म कर देता हूँ। ये दुनिया सही नहीं है भगवान, ये दुनिया बड़ी जालिम है। क्या बात है सोहन? आइए पंडित जी, आइए। काहे परेशान लग रहा है? बैठिए बैठिए पंडित जी, बैठिए, आइए। इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? ना पंडित जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। बिटिया की शादी को लेकर बड़ी परेशान है। अच्छा अच्छा। अब नहीं होगा पंडित जी हमसे, अब नहीं। अब शांत हो जाओ सोहन, अब मैं आ गया। अब तुम्हारी बेटी की जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी है। अब ये आंसू पोंछ लो और तुम्हारी बेटी की मैं शादी कराऊंगा और अच्छे परिवार में शादी कराऊंगा। तुम्हारी बेटी की शादी अभी तक तय नहीं हो पाई है, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान का शुक्रगुजार मानो कि उससे भी बहुत अच्छा घर में शादी होगी। पंडित जी, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखो सोहन, एक हमारे जजमान का लड़का बहुत बड़ा अफसर बना है, मुंबई में रहता है। वो उसके परिवार का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। वहां पर उन लोगों ने बहुत बड़ा मकान बनाया है और गांव पर भी बहुत अच्छा खासा जमीन जायदाद है। यहाँ भी हवेली जैसा मकान है। अब तुम चाहो तो मैं वहां पर बात करूं, क्या कहते हो? मेरी उतनी हैसियत नहीं है पंडित जी, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? पंडित जी, ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे जाएगा? बहुत जगह से लात खा चुके हैं पंडित जी। पंडित जी, अब हम लात नहीं खाएंगे। चिंता मत करो, इस बार पहाड़ चलकर ऊंट के पास आएगा। मैं हूं ना, हम पर विश्वास है ना?
अरे सोहन, जानते हो ये बिटिया का सौभाग्य ही है कि वो लोग गांव पर आए हुए हैं 2-4 दिन के लिए। मैं कल ही उन लोग को बुला लेता हूँ। लेकिन पंडित जी वो इस गरीब से शादी क्यों करेंगे? मैं उनके परिवार को जानता हूँ। उनको संस्कारिक बहू चाहिए जो तुम्हारी बेटी में सब गुण है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल मैं उन लोगों को जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है, ठीक है, मैं दरवाजे पर ही रहूंगा कल। ठीक ठीक। सोहन बाबू, हाँ बाबा, आइए आइए आइए। आइए आइए, बोलाते बोलाते जय हो, जय आइए, हो, बैठिए, जय हो। चलिए बैठिए, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। सोहन बाबू, ये हैं अखिलेश जी, बंबई से आए हुए हैं। ये लड़के का पिता है और इन्हीं की बेटी का शादी करना है। देखिए पंडित जी, लड़की हमको पसंद है, इसलिए आप आगे काम बढ़ाइए। बेटी को बुला लाइए। जी पंडित जी, बुला कर लाते हैं। बेटी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारिक है। एकदम तय कर दीजिए उसको। आपके घर को बहुत अच्छा से संभाल लेगी वो। ठीक है, हाँ, एकदम संस्कारिक बहू मिलेगी आपको। हमको यही चाहिए पंडित जी। हाँ। हमको दहेज का लालच नहीं है पंडित। बस तब चिंता छोड़िए और सब हम पर छोड़ दीजिए। बहुत संस्कारिक लड़की है, हम तो रात दिन उसको देखते हैं। वहीं पर खड़े हो जाओ। देख लो पंडित जी, आ गई बच्ची, आ गई। सोहन जी, अखिलेश जी को आपकी बेटी पसंद आ गई, वो शादी करेंगे। हम तो धन्य हो गए पंडित जी, हम तो एकदम धन्य हो गए। लेकिन सुनो तो सही। और क्या लेकिन पंडित जी? मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं उसे अपने घर की बहू ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आपको मंजूर है तो बताओ। देखा पंडित जी, यजमान का आपका असली चेहरा। आ गए मैं अपनी औकात पर। इन अमीर लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। पैसे की भूखे हैं वे लोग। मैं समझ गया। अरे जाइए सेठ जी, जाइए, कोई और दरवाजा खटखटाइए। भगवान किसी गरीब को बेटी जन्म ना दे। जी करता है कि तुम्हारा भी गला दबा दूं और खुद भी मर जाऊं। हे भगवान, उठा ले भगवान, उठा ले, मुझे उठा ले। बाबा मत रोइए, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप दुखी रहते हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ। आप जैसे पिता का नाम मुझसे जुड़ा है। आपने अपने चारों बहनों की शादी की, जिसके लिए आपका सब कुछ बिक गया। जिस तरह से उनकी शादी आपने की, वैसे ही मेरी भी हो जाएगी। कैसे होगी तेरी शादी? कुल मिलाकर ये खंडहर मकान ही तो एक बचा है। बस बस, मैं इसी मकान की बात कर रहा था। देखा पंडित जी, इस लालची भेड़िए को, इसकी नजर मेरे मकान पर पड़ी है। भाई साहब शांत हो जाइए। सोहन, तुम जहाँ जहाँ भी गए, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं उससे भी ज्यादा मांगा गया। यहाँ तक कि तुम्हारे जाति का नेता तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। चाहता हूँ कि तुम अखिलेश जी का बात ध्यान से सुनो। अगर बात जचे तो ठीक, और नहीं तो तुम अपने घर, ये अपने घर। क्या इनकी बात सुनूं? इनको भी मेरा मकान ही चाहिए। अरे मैं तो चाहता हूँ कि मकान बेचकर ही मेरी बेटी का शादी हो जाए। मेरा क्या, मैं तो एक पका हुआ आम हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ। सुनिए भाई साहब, मेरे 3 मांगे हैं। पहला मांग, आप इस मकान को बेच दीजिए और इससे जितना भी पैसा आएगा उसको आपके बैंक में जमा कर दिया जाएगा, जो आपके मुश्किल समय में आपके काम आएगा। और दूसरा, मेरे गांव पर बहुत बड़ी हवेली है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है और जमीन जायदाद भी बहुत ज्यादा है। और आप जब तक जीवित रहेंगे आप मालिक की तरह वहाँ रहिएगा, और खेत खलिहान से जो भी कमाई होगी वो आप अपने ही पास रखिएगा। आपके रहते हमें नहीं चाहिए।
एक बेटा है, एक पत्नी है और मैं हूँ। हम लोग भी साल में कभी कभार आ जाएंगे गांव पे और 1-2 दिन रहेंगे और चले जाएंगे। सोहन, अब ठीक है ना? रुकिए रुकिए पंडित जी, अभी आखिरी शर्त और दहेज की बात तो रह ही गई। अंततः दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि शादी होगी और बेटे के पिता चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू की विदाई दहेज के रूप में केवल 2 जोड़ी कपड़े लेकर आए। इस वीडियो के माध्यम से जिंदगी इंडिया आप सबको ये बताना चाहती है कि बेटियां वास्तव में घर की लक्ष्मी होती है। आजकल की बेटियां बेटों से कम है क्या? चाहे खेल का मैदान हो, हवाई जहाज उड़ाने की बात हो, देश का वित्त मंत्रालय संभालने की बात हो या देश का राष्ट्रपति, बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। सोहन को भी शुरू में लगा था कि बेटी आई है, मेरा आर्थिक रूप से नुकसान करके ही जाएगी, लेकिन उस बेटी की शादी में एंडिंग कितनी जबरदस्त होती है कि सोहन का बुढ़ापा इतने खुशहाली से कटता है कि जहां वो उसको रहने के लिए बढ़िया सा घर नहीं था, जमीन जायदाद सारी बिक गई थी, लेकिन उस लक्ष्मी की, उस बेटी की शादी की वजह से उसका सारा बुढ़ापा संवर जाता है। और जो एक गलत भ्रांति बनी हुई थी उसके दिमाग में कि बेटियां घर का सारा लक्ष्मी लेकर जाती हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत में आपने देखा कि एक बेटी जो लक्ष्मी के रूप में घर में आती है, वो बेटी सोहन को उसके बुढ़ापे में बहुत सारा लक्ष्मी धन संपदा ला कर देती है। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि जिनके भी घर में बेटियां हैं उनको उचित सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। आप सबसे यही विनती है। धन्यवाद।